हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो माय गर्ल की बिगनिंग वहीं से होती है जहाओ के डैड और यीशिन की आंट वहां से बहस करते हुए चले जाते हैं। यीशिन झाओ को उनके पीछे जाने से मना करता है और समझाता है हम उन दोनों से इसके बारे में कल उनसे पूछेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे। देन नेक्स्ट डे दिखाते हैं। यीशिन अपने फिल्म क्लब में जाने से पहले आंट को फ़ोन करके मना करता है कि आज रात मेरी क्लासेस है तो मैं डिनर पर नहीं आ पाऊँगा। इधर झाओ अपने रेस्टोरेंट में होती है। वह लाओ से पूछती है कि जब मिस्टर जिफैंग वापस आए तो उनका कैसा व्यवहार था। वह थोड़ा काम में बिजी होता है तो वह बस मना करके वहाँ से चला जाता है। देन झाओ अपने फ्रेंड्स के लिए अपने रेस्टोरेंट से काफ़ी सारा खाना लेकर आती है। वे सब खुश हो जाते हैं पर जैन वह खाने से मना करती है क्योंकि उसे तो बस अपना वजन घटाना है। शैन और कियान उसको खाना दिखाकर ललचाती हैं पर इस बार जैन वहाँ से हट जाती है जहाँ उन्हें मना करती है ऐसा करने को। जैन अपने फ़ोन में हू की ऑनलाइन वीडियो देखती है। इधर गुआन रेडी होकर वैन से मिलने जाता है। वैन वही लड़की है जो गुआन को यीशिन के फिल्म क्लब में मिली थी पर वहाँ वैन नहीं आती। गुआन उसकी दोस्त से पूछता है कि वैन कहाँ है, वे मेरी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही। वैन की दोस्त बताती है कि वह बिज़ी है, क्या उसका अपना बिजनेस नहीं हो सकता। गुआन कहता है बेशक वह कर सकती है पर मुझे बताओ कि वह कहाँ है और क्या कर रही है, मैं उसे ये देना चाहता हूँ। पर वह गुआन को नहीं बताती। गुआन वैन के लिए लाया गिफ्ट उसकी दोस्त को वैन को देने को कहता है। वैन की दोस्त गुआन को बताती है वह बिलियार्ड सोसाइटी के इवेंट में गई थी और वह शायद ख़त्म होने वाला है। गुआन पूछता है तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। वह कहती है मैं वैन से तुम्हारे लिए पूछूंगी। वह वहाँ से चली जाती है। गुआन कहता है मैं तुम्हारी न्यूज़ का वेट करूँगा। पर इधर वैन को दिखाते हैं वे गुआन से नहीं बल्कि वह यहाँ तो एक लड़के को देखने आती है। वह लड़का और उसका दोस्त आपस में बात करते हैं कि उन्हें बिलियार्ड चैंपियनशिप देखने जाना है पर उसका टिकट बहुत महंगा है। वैन धीरे धीरे उनके पास आके उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। वह उनके पास पहुंच जाती है तो वह लड़का पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। तो वह बताती है कि मैं यहाँ सफाई करने में हेल्प करने वाली हूँ। वह लड़का कहता है ठीक है तो तुम्हारा सीनियर लिन और मैं उसे साफ करेंगे। इधर गुआन खुश होते हुए वापस डूम लौटता है तो हु उसका मजाक बनाता है कि कोई यहाँ बहुत दिखावटी बन रहा है। गुआन पूछता है क्या तुम्हें मुझसे जेलस हो रही है। जब मैंने तुमसे कहा कि अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो तो तुमने मना कर दिया। अब तुम देखना मेरी जल्द ही एक गर्लफ्रेंड होगी। जैन पूछता है वे कौन है तो हु कहता है वो वैन ही हो सकती है। वे गुआन की एक्टिंग करते हुए बताता है कि वे वैन से कैसे बात करता है। हंसी मजाक करते हुए गुआन बताता है कि वैन ने उससे बाहर चलने के लिए पूछा है तो हु कहता है वह तुम्हारा खर्चा बढ़ा देगी शॉपिंग करके। गुआन बताता है उसने मुझसे एक गेम देखने के लिए कहा है। वे खेल बिलियार्ड चैंपियनशिप है। यह तो वही नाम है जो वे दो लड़के ले रहे थे। जैन गुआन को बताता है कि उस दिन सिंगल डे है। वह डे सिंगल लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो उसने तुम्हें उसी दिन बाहर चलने को कहा तो वह अब सिंगल नहीं रहना चाहती, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। तो गुआन कहता है तो ये बात है पर कोई लड़की पहले पहल करे, इससे पहले मुझे कुछ करना है और मुझे अभी से तैयारी करनी है। देन सीन दिखाते हैं वैन अपनी दोस्त के साथ होती है। वह चलते चलते उसी लड़के से जानबूझ के टकरा जाती है। उसी बहाने से पूछती है कि आप कल रात फ्री हैं। वह लड़का लिन कहता है कल रात पता नहीं। तो वैन बताती है कि मेरे पास बिलियार्ड चैंपियनशिप के लिए 2 टिकटें हैं, अगर हम साथ उसे देखने चले। वह लड़का पूछता है कि क्या कोई टिकट बचे थे, तुमको कहाँ से मिले। तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। वैन अपनी दोस्त को उस काम को देखने को बोलती है तो वह बताती है कि देख तो पूरी बिल्डिंग रही है। वह उसे ले जाती है। उसके पीछे लिन भी चला जाता है। इधर गुआन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी होती है वैन को प्रपोज करने की। उसके आते ही वह उसे आई लव यू कहता है और उसे वह चैंपियनशिप गेम की टिकटें भी दिखाता है। वैन की दोस्त उसे धीरे से बताती है कि तुम्हारा सीनियर भी इसे देख रहा है। वैन गुआन से पूछती है
क्या मैंने तुमसे टिकट खरीदने को कहा? गुआन कहता है, कल मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना। वेन कहती है, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हें गलतफहमी हो गई तो आई अपोलोजाइज, पर अब कोई ऐसा पॉइंटलेस बातें मत करो। गुआन बोलता है, ये पॉइंटलेस नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वेन गुआन पर गुस्सा करते हुए मना करती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और प्लीज़ मुझे एम्बैरेस मत करो। वह वहाँ से चली जाती है। वहाँ खड़े बाकी के स्टूडेंट भी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गुआन बेचारा उनसे कहने लगता है कि वह शर्मा रही है। सबके जाने के बाद वह लड़का लिन गुआन के पास आकर पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। देन सीन चेंज होता है। आंट के घर वही औरत लिली आती है। वे आंट से कहती है कि जिफेंग कई सालों से सिंगल हैं और एक शादी की तलाश भी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके घर में आकर रहने लगेगा। वे आंट से पूछती है, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तो आंट बताती है, मेरा भतीजा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रह रही हूँ। मैंने इस घर का किराया दिया है और मेरे और जिफेंग के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह लिली गुस्सा करते हुए बताती है कि तुम रेंट पर रह रही हो, पर जिफेंग के पास तो इस घर के अलावा कोई और घर ही नहीं है। वे अपने रेस्टोरेंट में रह रहे हैं। आंट ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाती है। इधर यीशिन अपने काम में बिजी होता है। तभी आंट की कॉल आती है। वह उसे बताती है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यीशिन पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, पर आंट गुस्सा करते हुए यीशिन को आने को कहती है। जाओ अपने डैड के पास आकर उनसे पूछती है कि मिस यांग के बारे में आपके मन में क्या चल रहा है, वही वुमेन जिसे आपने हमारा घर किराए पर दिया था। जिफेंग हंसते हुए पूछते हैं, तुम क्या बोलना चाहती हो? जाओ अपने डैड को बताती है वह पैकिंग कर रही है, वे जाने वाली हैं। ये सुनते ही वे भागकर आंट को रोकने जाने लगते हैं, तो झाओ डैड को रोकती है। वे झाओ के पास आकर पूछते हैं कि तुम सच बोल रही हो कि वे जा रही हैं? झाओ कहती है, क्या आप जानते हैं कि वह मिस यांग क्यों जा रही हैं? आपके एटीट्यूड की वजह से। आज आपको क्लियर होना होगा कि आपके माइंड में क्या है। अगर आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है तो मैं उन्हें जाने दूंगी, ताकि लोग उनके पीठ पीछे गॉसिप ना करें। ये सुनते ही डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? देन झाओ से पूछते हैं कि तुम मिस यांग के बारे में क्या सोचती हो? झाओ अपने डैड को थोड़ा डराते हुए सीरियस होते हुए कहती है कि मैं अपनी सौतेली माँ के बारे में क्या सोचती हूँ। वह हंसते हुए कहती है, वह अमेजिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप एक साथ रहें, लेकिन आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। झाओ के डैड खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बस झाओ की ही चिंता थी। देन दिखाते हैं यीशिन और झाओ कान लगाकर दरवाजे पर खड़े होते हैं। अंदर यीशिन की आंट और झाओ के डैड होते हैं। जिफेंग कहते हैं, तुमको यहाँ रहना चाहिए क्योंकि तुमने इसे घर बनाया है और मैं इतने दिनों तक रेस्टोरेंट में रहा तो बिजनेस ग्रोइंग ही हो रहा है, इस पर बिलीव करो। आंट कहती है, पर आपके सभी दोस्त और पड़ोसी आपको गलत समझ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। जिफेंग उन्हें अनदेखा करने को कहते हैं, पर मिस यांग कहती है कि आप मेरी वजह से बहुत कष्ट उठा रहे हो, मुझे इसका दुख है। मैं आपके जीवन के रास्ते में कैसे खड़ी हो सकती हूँ? झाओ के डैड दुखी होते हुए बताते हैं कि मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के रिलेशनशिप में रहने वाला हूँ तो मैं आपके अलावा किसी और के साथ नहीं रहूँगा, और यह सच है। इधर झाओ और यीशिन एक दूसरे को देखते हैं। इसी सीन पे ये एपिसोड 11 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।